हेलो पेरेंट्स। आज हम बात करेंगे बच्चों के टैंट्रम्स के बारे में। ऐसा कोई भी पेरेंट नहीं होगा, मुझे इंक्लूड करके, जिसने बच्चों के टैंट्रम्स ना झेले हों। मुझे ये चाहिए कहते कहते कब एक छोटी सी बात इतनी बड़ी बन जाती है कि हमें संभालना मुश्किल हो जाता है। हम कहीं पार्टी पे हैं, बच्चा ज़मीन पे लौट गया, या आप मार्केटिंग करने गए, आप शॉपिंग करने गए हैं, बच्चे ने बलून की ज़िद पकड़ ली और वो वहीं पर लेट गया, या आपको खींचने लगा, आपको मारने लगा, या समथिंग लाइक दैट। ऐसा सारे पेरेंट्स ने कभी ना कभी ये झेला होगा और इसके थ्रू गए होंगे, इस एक्सपीरियंस के थ्रू। सो टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट कैसे इन टैंट्रम्स को टैक्टफुली आप हैंडल कर सकते हैं और ये इंश्योर कर सकते हैं कि ये टैंट्रम्स बढ़े नहीं, धीरे धीरे कम होते जाएं और बच्चों को इनकी आदत नहीं लगे। सो आज मैं आपको 5 टिप्स बताऊंगी हाउ टू डिक्रीज दोज टैंट्रम्स। बट टैंट्रम्स कम करने की टिप देने से पहले मैं कुछ बहुत ज़रूरी बात आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आपके बच्चे कुछ टैंट्रम नॉर्मल होते हैं और कुछ टैंट्रम एबनॉर्मल होते हैं जिसमें आपको कुछ मदद चाहिए होती है किसी प्रोफेशनल की। सो कैसे डिस्टिंग्विश करें कि ये एक नॉर्मल टैंट्रम है जो ग्रोइंग अप का पार्ट है, और ये टैंट्रम जो है ये समथिंग एबनॉर्मल है जिसके बारे में आपको अपने पीडियाट्रिशियन से, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट से डिस्कस करना चाहिए। देखिए, अगर बच्चे की भाषा कम है, बच्चे का डेवलपमेंट स्लो है, तो ऑब्वियसली टैंट्रम्स ज़्यादा होंगे, बिकॉज बच्चा अपनी बात को कम्युनिकेट नहीं कर पाता। और जब वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता है तो वो इरिटेटेड रहता है, एजिटेटेड रहता है, बहुत सी बातें आपकी नहीं समझ पाता है, बहुत सी बातें अपनी नहीं बता पाता है, तो टैंट्रम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और जैसे वो भाषा पाता जाता है, भाषा का विकास होता जाता है, टैंट्रम अपने आप कम होते जाते हैं। तो अगर भाषा उसकी कम है, अपने एज के बच्चों अपने बच्चों के समकक्ष दूसरे बच्चों के मुकाबले उसकी भाषा कम है, सो वन ऑफ द रीजंस ऑफ टैंट्रम मे बी दिस। बट समटाइम्स अगर आपको ऐसा लगता है कि टैंट्रम एक दिन में 24 घंटे में 5 बार से ज़्यादा होते हैं, सो दिस इज समथिंग टू वरी अबाउट, बिकॉज दिस इज नॉट नॉर्मल। और एक महीने के अंदर में अगर 5 बार से ज़्यादा टैंट्रम रोज हो रहे हैं एवरी डे, और जो 25 मिनट से ज़्यादा चलते हैं, आई नो थोड़ा सा मुश्किल है समझना, सो मैं इसको थोड़ा धीमे करके बताती हूँ। अगर एक महीने के अंदर आपको ऐसा लगता है कि टैंट्रम 5 बार से ज़्यादा होते हैं हर दिन, और वो टैंट्रम 25 मिनट से ज़्यादा लंबा खिंचता है, तो दिस इज समथिंग टू वरी अबाउट। मतलब इसमें आपको वरी करने की, इसमें थोड़ा सा आपको चिंता करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, एबनॉर्मल कब हो सकता है? जब बच्चा रोता है, चीखता है और आप उसको वो अपने आप को खुद से कंट्रोल नहीं कर पाता है, और आप भी उसे कंट्रोल कर रहे हो, प्यार कर रहे हो, बट वो सेल्फ सूदिंग इसको हम लोग कहते हैं, वो बिल्कुल भी अपने आप को सेल्फ सूद नहीं कर पाता है। मतलब रोते रोते अक्सर आप देखोगे बच्चा चुप हो जाएगा, भूल जाएगा मैं क्यों रो रहा था। और अगर वो करना बच्चा नहीं कर पाता है, तो दिस इज ऑल्सो समथिंग एबनॉर्मल। सो हैविंग सेड दैट, ये देखने के बाद अब हम चलते हैं अपनी 5 टिप्स के। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट टिप, डिस्ट्रैक्ट। सी, दिस इज़ अ वेरी एज ओल्ड ट्रिक, बहुत ही पुरानी ट्रिक है। मैंने अपनी दादी, मम्मा सबको देखा है, आपने भी देखा होगा। जब बच्चा किसी चीज़ के लिए रोता है तो बेस्ट होता है कि आप उस वक्त उस चीज़ से आप उसको डिस्ट्रैक्ट कर दें। अगर वो रो रहा है बॉल के लिए, तो आप अपने पास में पर्स में यू कैन ऑलवेज कीप समथिंग लाइक फिंगर पपेट या बबल या समथिंग लाइक दैट, जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए और वो उसे भूल के
उस पर लग जाए। एक बहुत अच्छी ट्रिक मेरी मैं ये यूज़ करती थी अपने बच्चों के साथ में, एंड आई वुड लाइक टू शेयर कि जैसे आपने कोई फोनिक सॉन्ग आपके फ़ोन पे सेव्ड है, या सम स्पेशल सॉन्ग जो आपके बच्चे को बहुत अच्छा लगता है, जब आप सुलाने जाते हो तो आप वो गाना गाते हो, नहलाते वक्त गाना गाते हो, या जब आप लोग ऐसे ही लेटे हो तो यू सिंग अलॉन्ग phonic song या twinkle twinkle or some silly song, so you can start playing that, you can start singing that. तो क्या होगा, बच्चा धीरे से जिस वजह से वो रो रहा था और वो वहाँ से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, and maybe he will join you, and when he joins you, be very happy, show him love, affection, and be very animated. So this trick most of the time works. Distraction. Second thing, avoid bribe. ब्राइब का मतलब उसको किसी तरीके की, आप वो अगर रो रहा है तो आपने उसको कैंडी पकड़ा दी, या आपने उसको कुछ और ऐसी चीज़ जिसके लिए वो रो रहा था वो पकड़ा दिया। गिव इन मत करिए, डिस्ट्रैक्ट करिए। अगर वो चीज़ ऐसी है जो उसके लिए हार्मफुल है तो थोड़ी देर नाना नाना करने के बाद आपने गिव इन कर दिया, तो क्या हुआ, बच्चे को समझ में आने लगता है ओके, इतना लेवल तक जब मैं रोता हूँ तो मम्मा जो है या पापा जो है गिव इन कर देते हैं, केयर गिवर गिव इन कर देता है, सो लेट मी इंक्रीज माई क्राइंग अ लिटिल बिट मोर, मैं थोड़ा और रोता हूँ तो ये मुझे मिल जाएगा। मतलब कभी ना कभी आप गिव इन कर दोगे, ये बच्चा बहुत अच्छे से समझ जाता है। सो गिव इन मत करिए, प्लीज बी स्ट्रिक्ट अबाउट दैट एंड डोंट ब्राइब कि रोना बंद कर दोगे तो टॉफी मिलेगी। टॉफी, शुगर, टॉफी में क्या है, शुगर, और शुगर अपने में एक एडिक्टिव चीज है जो ब्रेन को इंस्टेंट हैप्पीनेस ग्रेटिफिकेशन देती है। सो आपने अगर बच्चे को रोने के बाद में कैंडी दे दी, शुगर का कुछ सामान दे दिया, तो बच्चे को दिमाग में ये फीडबैक जा रहा है कि ओके दिस इज अ रिवॉर्ड, मैं रोया तो मुझे शुगर कैंडी मिली, सो दिस इज अ रिवॉर्ड, सो मुझे ये बिहेवियर ज्यादा करना चाहिए, और ये बिहेवियर कम होने की बजाय और बढ़ेगा, बिकॉज शुगर इज ऑलवेज अडिक्टिव एंड इट गिव्स योर ब्रेन अ वेरी गुड रिवॉर्ड। आप जब खुश होते हैं तो क्या कहते हैं, चलो मीठा कुछ खा ले, है ना? तो दिस इज व्हाट हैपेंस विद योर चाइल्ड ऑल्सो। जब आपका बच्चा रो रहा है, आपने उसको शुगर दे दिया, ओके, रोने लगो तो मम्मा शुगर देती है, कैंडी देती है, नेक्स्ट टाइम वो चुप नहीं होगा जब तक कि आप उसको टॉफी नहीं दोगे। एंड टॉफी, शुगर इज ऑलवेज हार्मफुल, बच्चे को हाइपर भी बनाती है। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बी डोंट ब्राइब योर चाइल्ड। थर्ड, बी कंसिस्टेंट, मतलब जो आप हर समय, जो व्यवहार आप चाहते हो कि बच्चे में रीइंफोर्स हो और जो व्यवहार आप करते हो उसी को हमेशा करिए। कभी बच्चे ने रोया तो आपने उसको सामान दे दिया, कभी रोया तो आप स्ट्रिक्ट हो गए, नो, दैट इज नॉट गुड। सी, बी कंसिस्टेंट, आपका नो मीन्स नो, ये बच्चे को हमेशा पता होना चाहिए कि मम्मा जो है वो, उसने अगर ना कह दिया तो वो ना ही रहेगा, वो हाँ नहीं बनेगा, no matter what. And consistent और no का मतलब ये नहीं है कि आप गुस्सा जाओ या तेज आवाज में। बी काम, शो यू बाय योर डिमेनर, आप अपने व्यवहार से ये दिखाइए कि शांत रह के भी ना किया जा सकता है। शांत रहिए, ना करिए, नहीं ये आपको नहीं मिलेगा, एंड ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट किसी और तरीके से। सो देखिए, कंसिस्टेंसी का बच्चों की डिसिप्लिनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वो धीरे धीरे एक्सपेक्ट करने लगते हैं व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम माय पेरेंट, और ये आगे जाके ब्रैटी टीनेजर बनने से भी रोकता है हमारे बच्चों को, क्योंकि यही बच्चे आगे चल के टीनेजर बनेंगे, यही बच्चे आगे चल के अडल्ट बनेंगे, यही बच्चे आगे चल के 8-10 साल के बच्चे बनेंगे। उनको पता है इस सिचुएशन में मम्मा विल ऑलवेज से नो। सो व्हेन दे नो कि मम्मा ने अगर ये मेरी गलत डिमांड पे मम्मा हमेशा ना ही कहती है, मैं कुछ भी कर लूं हाँ नहीं कहेगी, सो दे विल रिस्पेक्ट दैट।
भले ही वो रोएंगे चिल्लाएंगे, बट दे विल रिस्पेक्ट आफ्टर अ वाइल, एंड बिलीव मी ये बहुत असरदार और काम करने वाली तरकीब है। सो हमने 3 तरीके देखे। पहला तरीका क्या देखा? डिस्ट्रैक्ट। सेकेंड तरीका क्या देखा? डोंट ब्राइब। थर्ड क्या देखा? बी कंसिस्टेंट। नाउ फोर्थ टिप विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसे कहती हूं दर्शक मत बनिए। दर्शक मतलब ये जो ड्रामा चल रहा है ना आपके बच्चे का, रोना पीटना सर पटकना, आई नो इट्स वेरी हार्ड टू not go in between and stop your child, but don't watch that यहाँ, क्योंकि वो ड्रामा आपके लिए ही क्रिएट किया गया है और आप उसे वॉच करेंगे, सो वो भी एक रीइंफोर्समेंट है बच्चे के लिए। रीइंफोर्समेंट मतलब, रीइंफोर्समेंट साइकोलॉजी के टर्म में वो होता है कि जो आप करते हो उसकी वजह से व्यवहार और बढ़ता है। ऐसी चीज जो आपके करने से व्यवहार और बढ़ाए, उस चीज को रीइंफोर्समेंट कहते हैं। सो जब आप उसको वॉच करते हो, ड्रामा को आप दर्शक बनते हो, तो बच्चे को पता है ओके दिस इज गोइंग टू अट्रैक्ट माय पेरेंट्स अटेंशन, सो don't be an audience to the drama that is all happening, turn away, आप उसी वक्त टर्न कर जाइए। यू कैन वॉच, लाइक यू कैन स्टार्ट प्लेइंग, यू कैन वॉच अ ब्यूटिफुल वीडियो, और यू कैन जस्ट ब्लो बबल्स, बट टर्न अवे फ्रॉम ऑल दैट इज हैपनिंग, डोंट वॉच देयर। और जब आप टर्न अवे करोगे तो आप देखिए बच्चा रो रहा है, टर्न अवे एंड कीप ऑन डूइंग वट एवर, लाइक आप कार, ओह देखो कार के ऊपर कौन बैठ गया, टाइगर, पीपी, चलो चलो घूमने चले। यू आर सिंगिंग इन अ काम वे, यू आर रिस्पॉन्डिंग इन अ काम वे। आप काम वे में कुछ और करो इंटरेस्टिंग, जो आपको पता है आपका बच्चा पसंद करता है, यू डू दैट एंड कीप योर ईयर कि बच्चा क्या कर रहा है। यू विल सी थोड़ी देर में हो सकता है वो चुप होके खुद भी देखने आए मम्मा क्या कर रही है, एंड मम्मा क्या कर रही है देख, जैसे ही आपने उसकी तरफ देखा वो फिर से शुरू, देन अगेन यू टर्न अवे एंड देन व्हाट यू डू, यू अगर आपका बच्चा चुप हो जाता है तो काउंट टिल 3 और 5 मन में, यू कीप ऑन डूइंग वट एवर यू आर डूइंग। आपका बच्चा चुप हो गया, आप काउंट करो 1 2 3 4 5 सेकेंड तक अगर वो चुप है, देन यू टर्न अराउंड और बोलो ओके सो नाउ यू आर डन, चलो अब हम लोग बबल करें। और अगर वो फिर से चुप हो जाता, रोना शुरू कर देता, टर्न अगेन। बट डोंट एवर वॉच द ड्रामा दैट इज बीइंग पुट फॉर यू। जो ड्रामा वहां पे नाटक आपके लिए ही लगाया गया है ना, वो वॉच मत करिए। And this is going to really help you a lot in being calm, composed. आप उस ड्रामे के साथ में हिस्सा बनते हो, येल करके, चिल्ला करके, चीख के, या उसके ऊपर उसको खींच रहे हो वो अपनी तरफ। So this is all being a drama. This needs practice, but ये काम करेगा, so be consistent in your efforts. So ये टिप भी बहुत ज़रूरी है, ये वाली एक्टिविटी भी बहुत ज़रूरी है, एंड आई होप यू कैन फॉलो दैट, एंड आई एम श्योर बिकॉज ये मेरे साथ तो बहुत अच्छा वंडर्स वर्क किया है। नाउ फिफ्थ टिप what I usually tell the parents is reward. See, कोई भी बिहेवियर को establish होने में रिवॉर्ड का बहुत बड़ा काम है। अब मैंने आपको सेकंड में क्या बोला था कि ब्राइब मत करिए, है ना, बट रिवॉर्ड आपको कैसे देना है। अगर आपका बच्चा चुप हो जाता है, आपके पास अपने आप आ जाता है खुद से चुप हो करके, तो तुरंत उसको गले लगाइए, आप उसको प्रेज कर सकते हो, वाओ, आप जो उसने किया उसको वर्ड्स में पुट कर सकते हो, वाओ अब तो आप बड़े हो गए, नाउ यू आर अ बिग गर्ल, आपने अपने आप को खुद से चुप करा लिया, वाओ आई एम सो प्राउड ऑफ यू, वाओ गिव अ हाई फाइव, वेरी नाइस। सो नाउ व्हाट डू यू वांट टू डू, आपको क्या करना है, चलो बबल खेलते हैं, चलो ये करते हैं, whatever activity you think is all right, you can carry on that activity. So put aside, when a tantrum is being done, put aside some time, कुछ समय निकालिए और उस tantrum से डील करिए in an effective
वे। सी बट इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट ये बात है कि आपको एज अ पेरेंट ऑफ कोर्स आप सबको पता होगा हाउ टू डिस्टिंग्विश जहाँ पे बच्चा जेन्युइनली डिस्ट्रेस्ड है, जेन्युइनली वो दुखी है, और कहाँ पे बच्चा टैंट्रम शो कर रहा है, किसी चीज़ को लेकर के बिना मतलब लेट गया है, या वो सच में उसका मेल्टडाउन है, जो कि अक्सर अदर बिहेवियरल अदर एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स में होता है. सो यू नीड टू डिस्टिंग्विश अ लिटिल. सो इन दैट केस अगर वो डिस्ट्रेस्ड है तो देयर आर अनदर वेज टू काम डाउन विच आई विल बी टॉकिंग अगेन. मैं अपने किसी लेटर टॉक में आपको बताऊंगी हाउ टू काम अ डिस्ट्रेस्ड चाइल्ड, how to calm a meltdown child, that I'll be talking about later. But you need to distinguish. आप उसको गले लगा सकते हो, आप उसको हग दे सकते हो, you know, tight bear hug. All children love tight bear hug. So when it comes from a mother especially, it's rewarding for both child as well as mother. So give them a tight bear hug. फिजिकल अफेक्शन दिखाने में कभी भी संकोच नहीं करिए. ऑलवेज ट्राई टू बी अ वेरी फिजिकल. यू कैन टिकल देम, यू कैन गिव देम अ हग, वट एवर. सो hope these tips helped me, and if you liked my talk, if you like these tips, then do please like and subscribe. And अगर आपके पास कोई question है, so you can always write down in the comment section. Thank you so much for watching. Bye bye.